करें, शुरुआत करें। राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि पढ़ रहे हैं और कृषि में मैंने कल कृषि की विभिन्न क्रांतियां पढ़ा दी थी, जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और उसके पश्चात जितनी भी क्रांतियां हैं, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है। कल डिफरेंट रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर हो गया था। हेडिंग डाल दो, राजस्थान में कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। ठीक है। राजस्थान में कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र में कुछ केंद्र सरकार के हैं और कुछ राज्य सरकार के। यहां पर नंबर 1 केंद्रीय कृषि फार्म, और राजस्थान में केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय कृषि फार्म कहां पर है, सूरतगढ़, गंगानगर। ध्यान रहे, यह कृषि फार्म जिस देश के सहयोग से स्थापित है उसका नाम है रूस। इसका जो क्षेत्रफल है वह 12,410 हेक्टेयर। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर। नंबर 2 केंद्रीय कृषि फार्म। एक केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर में है, तो दूसरा केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर, और ये भी कौन सा? गंगानगर। यानी कि राजस्थान में 2 केंद्रीय कृषि फार्म हैं। दोनों के दोनों कहां पर है? गंगानगर। एक सूरतगढ़, गंगानगर में, और दूसरा जेतसर, गंगानगर। ध्यान रहे, इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। मैंने आपको कृषि के बहुत सारे प्रकार लिखवाए थे कि शुष्क कृषि क्या है, बारानी कृषि क्या है, जैविक कृषि क्या है, संविदा कृषि क्या है, रिले कृषि क्या है, बागवानी कृषि क्या है। ध्यान रहे, जब कोई सरकार कृषि करती है या सरकार के द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है तो इसे राज्य कृषि कहा जाता है, स्टेट फार्मिंग। मतलब यहां किसान सरकारी नौकर है, यहां पर सारे एग्रीकल्चर इंजीनियर है। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि राजस्थान में राज्य कृषि का उदाहरण है, तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, गंगानगर, और केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर, गंगानगर। ध्यान रहे, ये पूरा का पूरा, अगर हम भारत की बात करें तो 1947 में भारत आजाद होता है और हमारे पास 200 वर्षों का अनुभव होता है ब्रिटिश शासन का, और इसलिए हम कोई भी चीज निजी सेक्टर को सौंपना नहीं चाहते, और इसलिए सरकार ही सारे काम करने का प्रयास करती है। और इसी का उदाहरण है कि हम प्रारंभ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था केवल प्रलंबन में रह गई है।
संविधान की प्रस्तावना के अलावा कहीं पर भी नजर नहीं आती है। 1991 के समय के बाद 1991 में हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू कर देते हैं और उसके बाद भारत में कहीं पर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था नजर नहीं आती। और इस कारण ये प्रारंभ में जो कार्य है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, और ये विशेषकर भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट लगाई जाती है उसमें सबसे बड़ा अगर हमारा कोई सहयोगी है तो भारत को खड़ा करने में अगर किसी देश का हाथ है तो वह रशिया का है, रूस का। क्योंकि प्रारंभ में रूस भारत को सपोर्ट करता है, चाहे उद्योगों की स्थापना हो, चाहे खेती का काम हो, भारत को खड़ा करने का काम अगर कोई मित्र राष्ट्र है भारत के बर्थ से लगाकर तो वो है रशिया। और इसलिए परीक्षा में कभी कभार पूछ लेता है कि निम्न में से किस कृषि को सोवखोज कहा जाता है। तो रूसी भाषा का शब्द सोवखोज, जिसका अर्थ होता है राज्य कृषि, यानी कि स्टेट फार्मिंग को क्या कहते हैं, राज्य कृषि कहते हैं। यहां पर अक्सर परीक्षाओं में अब तो क्या कि 1991 के बाद का दौर बदल गया, पूंजीवाद शुरू हो चुका है, और इसलिए अब नहीं तो पहले पेरिस्त्रोनोस्त्र क्या है, ग्लास्नोस्त्र क्या है, यानी कि उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये शब्द रूसी भाषा के ही परीक्षाओं में पूछे जाते थे। जब सरकार कृषि करती है तो उसको सोवखोज कहते हैं, जब कोई समुदाय कृषि करता है तो इसी रूसी भाषा में कोलखोज कहा जाता है। ये राजस्थान ज्योग्राफी में पूछे हुए प्रश्न है। कोलखोज यानी कि कोलखोज समुदाय के द्वारा की जाने वाली कृषि, यानी कि सामुदायिक सहयोग से की जाने वाली कृषि को कोलखोज कहा जाता है। और कहीं परीक्षा में एग्जामिनर की इच्छा हो जाए और पूछ ले तो दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा आपसी सहयोग की परंपरा, जिसको हमेलो कहते हैं, मतलब भील जनजाति में जब कृषि कार्य होता है तो श्रम का लेन देन होता है, पैसों का लेन देन नहीं होता है। मतलब आपके घर पर बुआई का समय है तो दूसरे परिवार के रिलेटिव आ जाएंगे और आपके घर उनके घर पर काम है तो आप चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का कैश लेन देन नहीं होता है, केवल श्रम का आदान प्रदान होता है। उस प्रकार की सामुदायिक सहयोग की परंपरा को भील जनजाति में क्या कहा जाता है, हमेलो। अगर कहीं एग्जामिनर की इच्छा हो जाए और आर्ट एंड कल्चर में पूछ ले कि भील जनजाति से संबंधित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI कहां पर है, जनजाति शोध संस्थान कहां पर है, उदयपुर में, देखा तो है, दुर्गा नर्सरी चौराया है ना, उसके जस्ट सामने वाली बिल्डिंग, ठीक है, सुखाड़िया मेमोरियल की जस्ट सामने वाली बिल्डिंग जनजाति शोध संस्थान है। और जनजाति शोध संस्थान प्रतिवर्ष भील जनजाति की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए जो मेले का आयोजन करता है उसका नाम भी क्या है, हमेलो। भील जनजाति के द्वारा जनजाति शोध संस्थान TRI के द्वारा प्रतिवर्ष भील जनजाति को प्रदर्शित करने के लिए या उनकी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला मेला किस नाम से जाना जाता है, हमेलो। तो हमेलो जो प्रथा है उसको हम किसके एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, कोलखोज, यानी कि समुदाय के सहयोग से की जाने वाली कृषि। केंद्रीय दो फार्म हो गए, दो शब्द याद रखना है, सोवखोज, S फॉर स्टेट, S फॉर स्टेट हो जाएगा, C फॉर कम्युनिटी। तो कोलखोज आए तो सामुदायिक कृषि, कम्युनिटी फार्मिंग, और सोवखोज आए तो स्टेट फार्मिंग। नंबर 3, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ध्यान रहे, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जिसके द्वारा स्थापित है उस संस्था का नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन जो है उसके द्वारा केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में जहां पर स्थापित किया गया है उसका नाम है सेवर भरतपुर। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और राजस्थान में इसलिए बनाया गया है क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है और इसका श्रेय भी इसी संस्थान को जाता है।
तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर। अब केंद्र सरकार के दायित्व के साथ साथ राजस्थान सरकार भी अपने प्रयास करती है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य सरसों अनुसंधान केंद्र, तो राज्य सरसों अनुसंधान केंद्र जो है यह है नवगांव अलवर। यानी कि परीक्षा में पूछे कि सरसों अनुसंधान केंद्र पढ़कर केवल सेवर भरतपुर राइट करके नहीं आना है। केंद्र सरकार के द्वारा सेवर भरतपुर में, जबकि राज्य सरकार के द्वारा स्थापित कौन सा है, तो राज्य सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नवगांव अलवर। इसके बाद नंबर 5, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, केंद्र सरकार, इसकी स्थापना भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ध्यान रहे, पश्चिमी राजस्थान में बड़े पैमाने पर खजूर की खेती, इसके बाद बेर की कृषि, जिसमें थाई एप्पल बेर, जो बड़े बड़े बेर आते, उसको रिसर्च करने का श्रेय और पश्चिमी राजस्थान में बागवानी को बढ़ावा देने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, और इसके प्लेस का नाम है बिछवाल। और बिछवाल कहां पर है? बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान या केंद्र आईसीएआर के द्वारा स्थापित बिछवाल, बीकानेर में। इसके बाद नंबर 6, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तबीजी, अजमेर। यह भी सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद नंबर 7, केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? बीकानेर। तो बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र भी है और केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र भी है। इसके बाद केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जहां पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय भी है, दुर्गापुरा, जयपुर। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसे आरपीएससी अजमेर में, वैसे ही अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? दुर्गापुरा, जयपुर में। और दुर्गापुरा और जयपुर में ही केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय कृषि फार्म और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलग अलग है। केंद्रीय कृषि फार्म 2 है, एक सूरतगढ़ में और दूसरा जेसर में, दोनों गंगार। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सूरतगढ़, दुर्गापुरा, जयपुर।
परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य में ग्रास फार्म नर्सरी कहाँ है, तो राजस्थान में चारा विकास के लिए ग्रास फार्म नर्सरी की स्थापना केंद्रीय कृषि फार्म दुर्गापुरा जयपुर में की गई है। इसके बाद नंबर 9, कृषि अनुसंधान निदेशालय और केंद्र सरकार के द्वारा कृषि अनुसंधान निदेशालय पूरे भारत का अगर कहीं पर बनाया गया है तो वो भी कहां पर है, बीकानेर में। बीकानेर में केंद्रीय कृषि अनुसंधान हाँ ठीक है, तो 15 कमरे लिख दो। तीन मेंबर ही होता है। वो मुझे देखना पड़ेगा, अभी मैं क्लास में फिर बात करूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, आप एक बार लिख के ले जाओ इसको मेरे से। लास्ट हम किस पर बात कर रहे थे, कृषि अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, बीकानेर में। इसके बाद नेक्स्ट काजरी, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, और संस्थान कहां पर है, तो मंडोर जोधपुर में। ये पूरे भारत का महत्वपूर्ण संस्थान है मंडोर जोधपुर में, और इसकी स्थापना होती है 1959। इसका अक्सर ईयर भी पूछा जाता है कि काजरी की स्थापना कब होती है, तो 1959। ये काजरी आरएस का जो मेंस है उसमें 15 शब्द वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछा गया। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट करेंगे तो इतना लिखते ही 8 शब्द हो जाएंगे। तो काजरी लिख के इसको ब्रैकेट में लिखना है। आप अगर कोई शब्द सीमा में अगर ज्यादा समस्या हो रही है तो उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट वाला काउंट में नहीं होगा, नहीं तो शब्द सीमा बढ़ जाएगी। आप समझाना चाह रहे हो एग्जाम्पल, तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो वो शब्द काउंट कर लेगा, और 20 शब्द से 15 से 20 चल सकते हैं, 20 से 21वां हुआ तो नंबर काट लेगा। जो आरएस मेंस में आप लिखोगे ना, तो ये जरूर ध्यान रखना कि शब्द सीमा अगर आपको लग रहा है कि मैं इस शब्दों में नहीं समझाने में सक्षम हूं तो कुछ चीजें ब्रैकेट में लिख देनी। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहां पर है, मंडोर जोधपुर में। ध्यान रखना काजरी के स्थापना के पीछे का उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिक बदलाव को रोकना
या पारिस्थितिक पुनर्वास करना, और सबसे महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य है रोजगार सृजन। किसके लिए? वो एम्प्लॉयमेंट के लिए स्थापित। ध्यान रहे जो काजरी है, इस काजरी के 5 उपकेंद्र है। 5 उपकेंद्र में पहला उपकेंद्र जैसलमेर में, दूसरा बीकानेर में, तीसरा पाली में, चौथा कच्छ गुजरात में, और 5वां लद्दाख। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। पूरे भारत में शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली अगर सर्वोच्च कोई संस्था है तो काजरी, और इसलिए सबसे ज्यादा परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहा है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, कहां पर है? मंडोर जोधपुर में। स्थापना 1959 में। इसका मुख्य उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, और इसके उपकेंद्र या सब सेंटर के कितने हैं? तो 5 में से 3 राजस्थान में, एक जैसलमेर में, एक बीकानेर में, एक पाली में, एक कच्छ में, और एक लद्दाख। इसके बाद नंबर 11 चौधरी चरण सिंह, नाम सुन रखा है? चौधरी चरण सिंह का नाम सुना है कि नहीं सुना है? भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, एकमात्र कृषक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये कृषक समुदाय से। और इसलिए कृषि संबंधी जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं, नाम रखना है तो इन्हीं का नाम आता है। तो एक तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो केंद्र सरकार के द्वारा चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर बनाया गया है? तो जयपुर में। इसके बाद जैव उर्वरक प्रयोगशाला, जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, और जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला भी कहां पर है? दुर्गापुरा में। और इसके बाद राजसंघ, राजस्थान जनजाति संघ, और राजस्थान जनजाति संघ यानी कि जनजाति क्षेत्र में जितने भी वनोत्पाद है उनको खरीदना और उनकी बिक्री करने का काम करने वाला संस्थान राजसंघ है। अगर आप देखना चाहो तो मछली बिक्री के केंद्र होते हैं ना, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है राजसंघ। तो जनजाति क्षेत्र में जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं उन प्रोडक्ट को खरीदना, उसकी ब्रांडिंग का काम और उसको बेचने का काम अगर राजस्थान में कोई करता है तो राजसंघ करता है। और राजसंघ का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर। राजसंघ का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर। संस्थान एक बार वापस रिपीट करके लिखवा देता हूं या सीधे लिखवा देता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। लिखो, नंबर 1 केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। रूस के सहयोग से स्थापित, रूस के सहयोग से स्थापित सबसे बड़ा कृषि फार्म, सबसे बड़ा कृषि फार्म, सबसे बड़ा कृषि फार्म।
नंबर 2, केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म। जेतसर गंगानगर, केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर गंगानगर, कनाडा के सहयोग से स्थापित, कनाडा के सहयोग से स्थापित राज्य का दूसरा बड़ा, राज्य का दूसरा बड़ा कृषि फार्म। दूसरा बड़ा कृषि फार्म नोट करके लिखें। यह दोनों फार्म, यह दोनों फार्म राज्य कृषि के उदाहरण है। स्टेट फार्मिंग इंग्लिश में। यह दोनों फार्म राज्य कृषि के उदाहरण है, जिसे रूसी भाषा में, रूसी भाषा में सोवखोज कहा जाता है। लिखा हुआ है, सोवखोज कहा जाता है। नोट करके लिखो, कोल खोज, कोल खोज। सामुदायिक कृषि, सामुदायिक कृषि। राजस्थान में भील जनजाति की, भील जनजाति की हमेलो प्रथा, हमेलो प्रथा इसका उदाहरण है। हमेलो प्रथा इसका उदाहरण है। नंबर 3, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सेवर भरतपुर, ICAR द्वारा स्थापित। ICAR द्वारा स्थापित। नेक्स्ट, राज्य सरसों अनुसंधान केंद्र, राज्य सरसों अनुसंधान केंद्र, नवगांव अलवर, राज्य सरसों अनुसंधान केंद्र नवगांव अलवर। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र या संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बिछवाल बीकानेर, बिछवाल बीकानेर। इसके बाद राष्ट्रीय बीजीय, राष्ट्रीय
बीजीय मसाला, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर। इसके बाद केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, बीकानेर। इसके बाद केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर। यहां पर ग्रास फार्म नर्सरी है, यहां पर ग्रास फार्म नर्सरी है। इसके बाद कृषि अनुसंधान निदेशालय, कृषि अनुसंधान निदेशालय, बीकानेर। इसके बाद काजरी, CAZRI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। फुल फॉर्म लिखना इसकी, ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल एरिड सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1959 1959 मंडोर जोधपुर। यह संस्थान भारत के शुष्क क्षेत्रों में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एवं पारिस्थितिक पुनर्वास इकोलॉजिकल रिहेबिटेशन, पारिस्थितिक पुनर्वास का कार्य करता है। इसके 5 उपकेंद्र है, 5 सब सेंटर। नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 पाली। 3 तो राजस्थान में हो गए। इसके बाद कच्छ गुजरात,
और इसके बाद लास्ट लद्दाख। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह, राष्ट्रीय कृषि विपणन। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर। इसके बाद जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, जैव उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर। इसके बाद राजस्थान जनजाति संघ, उदयपुर। राजस्थान जनजाति संघ उदयपुर। यह जनजाति क्षेत्र में वनोत्पादों को, वनोत्पाद को खरीद एवं बिक्री का कार्य करता है, खरीद एवं बिक्री का कार्य करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने संस्थान थे लिख दिए, हेडिंग डाल दो। राजस्थान में विभिन्न मंडियां, राजस्थान में विभिन्न मंडियां, ठीक है। एक बार जितनी भी मंडियां है लिख देता हूं। नंबर 1 किन्नू एवं माल्टा, और किन्नू एवं माल्टा खट्टे रसदार फल है, सिट्रस फ्रूट है, और इसकी मंडी राजस्थान में कहां पर है? गंगानगर। नंबर 2 संतरा मंडी, संतरा मंडी भवानी मंडी, झालावाड़। भवानी मंडी कहां पर? झालावाड़। ध्यान रहे, खट्टे रसदार जो फल है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिट्रस, विटामिन सी से संबंधित है। एक तो सिट्रस फ्रूट जो है वो विश्व में अगर कहीं होते हैं तो उन क्षेत्रों में होते हैं जहां पर मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और इसलिए कहीं एग्जामिनर की इच्छा हो जाए और एग्जामिनर केवल राजस्थान भूगोल का ज्ञाता नहीं हो कि भूगोल का भी ज्ञाता है, तो वो पूछ लेगा कि राजस्थान के कौन से जिले भूमध्य सागरीय कृषि के लिए जाने जाते हैं। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि को मेडिटेरियन टाइप एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान का गंगानगर और झालावाड़
किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए जाना जाता है। नंबर 3, अश्वगंधा मंडी। झालरापाटन और डिस्ट्रिक्ट का नाम झालावाड़। अश्वगंधा मंडी कहां पर है? झालरापाटन, झालावाड़। इसके बाद नंबर 4, जीरा मंडी। जीरा मंडी कहां पर है? मेड़ता, नागौर। इसके बाद मेहंदी एवं सूरजमुखी। मेहंदी और सनफ्लावर की मंडी कहां पर है? तो मेहंदी के लिए सोजत, पाली। नंबर 6, लहसुन मंडी। और लहसुन मंडी छिपा बड़ौद और छिपा बड़ौद, छबड़ा और डिस्ट्रिक्ट 12। इसके बाद नंबर 7, इसबगोल। एक तो इसबगोल जिसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घोड़ा जीरा। इसबगोल का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है और राजस्थान में इसबगोल की मंडी कहां पर? भीनमाल। और भीनमाल किस डिस्ट्रिक्ट में? झालोर। भीलमार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए फेमस है? बताया था पहले भी, याद है किसी को? भीनमाल 2 व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली। ब्रह्मगुप्त जो है उसकी जन्मस्थली कौन सी है? भीनमाल। और प्रसिद्ध संस्कृत के कवि माघ। संस्कृत में अक्सर पूछा जाता है कि शिशुपाल वध जो ग्रंथ है माघ का, और कवि माघ की जन्मस्थली भी कौन सी है? कालिदास के बाद संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण अगर कोई विद्वान है तो वो कवि माघ है। और कवि माघ की जन्मस्थली भी कौन सी है? भीनमाल, जालौर। और भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का, तो प्राचीन जो वैदिक गणित है उसके प्रणेता के रूप में ब्रह्मगुप्त को जाना जाता है। राजस्थान का संबंध बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों से, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, कोलायत से। ठीक है, तो एक तो इसबगोल मंडी भीनमाल, झालोर में भीनमाल का संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और संस्कृत के महान कवि माघ। और माघ का ग्रंथ कौन सा? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध के बारे में सुन रखा है ना, कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि 1, 2, 99 और 99 के बाद जैसे 100वीं गाली आएगी, सुदर्शन चक्र चला के शिशुपाल का वध। शिशुपाल ने बहुत तंग किया, समझाने का उन्होंने बहुत, यानी कि कृष्ण हमें ये सीख देते हैं कि आप कहीं पर भी हो, टॉलरेंस की एक सीमा है,
जब टॉलरेंस समाप्त हो जाता है तो प्रभाव खुद पर आना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घुट घुट के जीते। एक सीमा है और सीमा के बाद आप उसको जवाब दें। ये शिशुपाल वध का संदेश है। भगवान कृष्ण ने उसको रिलेटिव ही था शिशुपाल, जिसने उनको तंग करते करते गालियां जितनी चाहे उतनी, उसने कहा कि 99 तक माफ करूंगा और जैसे सोवी होगी तो गर्दन अलग कर दी जाएगी। और शिशुपाल वध का पूरा ग्रंथ है, ठीक है। और संस्कृत में एक कहावत भी चलती है, मेघे मागे गतम वयम, यानी कि मेघदूत का शिशुपाल वध और कालिदास का मेघदूत और माघ का शिशुपाल वध पढ़ते पढ़ते व्यक्ति आसानी से अपनी उम्र गुजार सकता है। इतने समृद्ध ग्रंथ है दोनों, मेघे मागे गतम वयम। तो एक तो इसबगोल मंडी कहां पर है? भीनमाल झालोर में। इसके बाद बेर एवं आंवला, और बेर और आंवला मंडी चोमू जयपुर। बेर एवं आंवला मंडी कहां पर है? चोमू जयपुर में। इसके बाद टमाटर मंडी, और टमाटर मंडी बस्सी जयपुर। इसके बाद प्याज मंडी अलवर। प्याज मंडी कहां पर है? अलवर में। इसके बाद सीताफल मंडी, सीताफल मंडी मजेरा कुंभलगढ़ राजसमंद। सीताफल की मंडी कहां पर है? मजेरा कुंभलगढ़ राजसमंद। इसके बाद मूंगफली की अंतर्राष्ट्रीय मंडी बीकानेर। मूंगफली से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पर है? बीकानेर में। इसके बाद फूलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी पुष्कर अजमेर। इसके बाद राजस्थान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मोठ, और मोठ की अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। जितने बीकानेरी भुजिया, अभी तो आपको पता हो तो शायद 8-10 दिन पहले उसके बहुत सारे ब्रांड पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना क्योंकि इसको इको मार्क मिला हुआ है। राजस्थान में इको मार्क जो है वो सोजत की मेहंदी को भी मिला हुआ है, बीकानेरी भुजिया को भी इको मार्क मिला हुआ है, और साथ में ज्योग्राफिकल इंडेक्स भौगोलिक संकेतक, यानी कि भौगोलिक संकेतक जो हमारा केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है DPIP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ये पेटेंट का काम भी करता है और साथ में विशिष्ट चीजों के लिए कुछ मार्क जारी करता है जिसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स है। यानी कि एक ही क्षेत्र में या एक वातावरण की कोई वस्तु जो प्रसिद्ध है उसे क्या कहा जाता है? भौगोलिक संकेतक के रूप में। तो हो सकता है एग्जामिनर की इच्छा हो तो अब याद दिला देगा कि आप खा तो रहे हो लेकिन मानकों के अनुरूप नहीं है। ये सब बड़े बड़े ब्रांड है। ब्रांड बनने के बाद पैसा किसके पास जाता है? एडवर्टाइजमेंट के नाम पर। बाकी जितनी भी चीजें बनती है वो ठीक ठाक बनती है। इसके बाद राज्य का सबसे बड़ा
फल एवं सब्जी टर्मिनल मार्केट, और राज्य की सबसे बड़ी अगर मंडी कोई है तो वह है मुहाना जयपुर। राज्य का सबसे बड़ा फल एवं सब्जी मार्केट कौन सा है? तो मुहाना मंडी जयपुर, सांगानेर। इसके बाद लास्ट, राज्य में निजी क्षेत्र की पहली मंडी, और राज्य में निजी क्षेत्र की पहली मंडी ऑस्ट्रेलियन कंपनी AWB के सहयोग से जहां पर स्थापित की गई है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई है, कैथून, कोटा। ठीक है, तो राजस्थान में बहुत सारी मंडियां, जितनी मंडियां थी लगभग बता दिए। ठीक है, समय हो तो लिख लेते हैं, लिख लेंगे। 5 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा थोड़ी लगे। मैं ये बिना दिखाए लिखवाऊंगा तो जल्दी लिख लोगे आप, क्योंकि दिखाता हूं उसके बाद आप लोग गर्दन ऊपर नीचे करते हो। लिखो, नंबर 1, किन्नू एवं माल्टा मंडी। किन्नू एवं माल्टा मंडी, गंगानगर। किन्नू एवं माल्टा मंडी, गंगानगर। नंबर 2, संतरा मंडी, भवानी मंडी, झालावाड़। भवानी मंडी, झालावाड़। इसके बाद अश्वगंधा मंडी, हेलो, अरे वो मनोज जी भी है साथ में आ रहे। ठीक है, कितने बजे आ जाऊं? वही, हाँ ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है, कौन सा लिखा? अश्वगंधा मंडी, झालरापाटन, झालावाड़। इसके बाद जीरा मंडी, मेड़ता, नागौर। मेहंदी एवं सूरजमुखी मंडी, मेहंदी एवं सूरजमुखी मंडी, सोजत पाली। लहसुन मंडी, लहसुन मंडी, छिपा बड़ूद, छबड़ा, बारा। छिपा बड़ूद, छबड़ा, बारा। इसबगोल मंडी, भीनमाल, झालोर। इसबगोल मंडी, भीनमाल, झालोर। बेर एवं आंवला मंडी, चौमू, जयपुर। टमाटर मंडी, बस्सी, जयपुर। प्याज मंडी, अलवर। सीताफल मंडी, सीताफल मंडी,
मजेरा, कुंभलगढ़, ये सीताफल जो है, अब पहले तो यहाँ पर सस्ता मिलता था, अब ये यूरोप और अमेरिकी देशों में निर्यात होता है, क्योंकि आइसक्रीम के लिए प्राकृतिक पल्प कोई है तो वह सीताफल का जो अंदर का पार्ट है। और इसलिए जो बड़े ब्रांड जो हैं आइसक्रीम के, बास्किन रॉबिन वगैरह, जिनकी आइसक्रीम लेने जाओ तो 150-200 रुपये में कप मिलता है, वो इसी का उपयोग करते हैं। तो आप आसानी से यहाँ पर वो आइसक्रीम नहीं खा के सीताफल खाओ, वही गुण है उसमें, नेचुरल शुगर है, मीठा करने की ज़रूरत, नेचुरल शुगर के नाम पर बड़े ब्रांड बनाते हैं इसको। ठीक है, होता कहाँ है? राजसमंद, चित्तौड़ का, उदयपुर का हिस्सा, सीताफल मंडी मजेरा, कुंभलगढ़। इसके बाद मूंगफली की अंतर्राष्ट्रीय मंडी बीकानेर, फूलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी पुष्कर, मोठ की अंतर्राष्ट्रीय मंडी बीकानेर, आप मेरे साथ लिखोगे ना तो आरएस और आईएएस मेंस में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं तो क्वेश्चन पेपर लिखने में पूरा नहीं होता है, क्योंकि अब आरएस में भी लंबा पेपर होना शुरू हो गया, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो छोटे आते हैं। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन बड़े आते हैं, और मतलब 50 शब्द के, और 5 क्वेश्चन बड़े। तो इतने क्वेश्चन करने में जो स्पीड चाहिए वो मैं क्लास में आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, मोठ मंडी तक लिख दिया। राज्य का सबसे बड़ा फल एवं सब्जी टर्मिनल मार्केट मुहाना मंडी, जयपुर। इसके बाद निजी क्षेत्र की पहली मंडी, निजी क्षेत्र की पहली मंडी ऑस्ट्रेलियन कंपनी AWB, ऑस्ट्रेलियन कंपनी AWB के सहयोग से कैथून कोटा, ऑस्ट्रेलियन कंपनी AWB के सहयोग से कैथून कोटा, नोट करके लिखो। भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, पहले लिखवाया होगा, टाइप्स में देख लो, लिखा हुआ होगा कृषि के प्रकार। भूमध्य सागरीय कृषि, खट्टे रसदार फलों की कृषि, खट्टे रसदार फलों की कृषि। खट्टे रसदार फल, सीट्रस फ्रूट। इसके बाद नोट में लिख दो, भीनमाल झालोर, गणितज्ञ, प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, भीनमाल झालोर, प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त एवं संस्कृत के महान कवि माघ की जन्मस्थली, संस्कृत के महान कवि माघ की जन्मस्थली, बर्थ प्लेस माघ। ठीक है, आगे कल बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन पर।